बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अरबी मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। अरबी मसाला ढाबा स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा ये अरबी मसाला। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी मसाला बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम अरबी ले ली और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया, इसके छिलके रिमूव करके। और इसके पीस आप ओवल शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और राउंड शेप में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके की आप इसकी कटिंग कर लें। और अब हम इसकी लेस ख़त्म करेंगे, जिसके लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 1 टीस्पून नमक और इसको हम हाथों से अच्छी तरह मसलेंगे तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो इसकी लेस है वो सारी बाहर आ जाए। इस तरीके आपने इसको मसलते रहना है। मैं आपको दिखाऊंगा आप इसकी लेस। तो मैं 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह इस तरीके मसल लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह मसल लिया है और ये देख सकते हैं लेस हाथों पे कितनी आ गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करके फिर हम इसको खुश्क कर लेंगे। तो मैं इसको जल्दी से वॉश कर लूँ और इसको खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अरबी को अच्छी तरह वॉश करके इसको खुश्क कर लिया है और अब हम इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अरबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक लगा के इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये तकरीबन 70-80% तक पक जानी चाहिए। तो मैं इसको तकरीबन लगभग 10 मिनट तक फ्राई कर लूँ इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अरबी को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है नमक के साथ। तो इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रिस्पी भी हो चुकी है और थोड़ा सा कलर भी इसका गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको निकाल के साइड पर रख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अब हम उसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 4 लौंग है, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा सफ़ेद। और इसको हम तकरीबन 30 सेकंड तक क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो प्याज को मैं जल्दी से ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है और प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको भी फ्राई कर लूँ लहसुन अदरक को, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसी के साथ हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगा नमक मैंने पहले भी ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे।
थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो मिसालों की भी बुनाई कर लेंगे टमाटर की पेस्ट के साथ। तो मैं अच्छी तरह इनकी बुनाई कर लूँ, टमाटर की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह बुनाई कर ली है। टमाटर की जो पेस्ट ऐड की थी उसका भी कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और लो आंच पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून अच्छी तरह फेंटा हुआ दही, और इसको इस तरीके चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता दही का, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो स्पैचुले को आपने इस तरीके चलाते रहना है ताकि दही फटे ना। तो फ्लेम को भी आपने लो कर देना है। तो जल्दी से मैं इसका भी कच्चापन ख़त्म कर लूँ दही का, फिर आपसे मिलता हूँ। तो बर्तन मैंने चेंज कर लिया था, कढ़ाई के अंदर मैंने इस मसाले को ऐड कर दिया है। तो दही का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, मसाला हमारा बनकर रेडी है। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई अरवी। तो ये सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और 4 से 5 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करेंगे अरवी की। तो मैं जल्दी से इसकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अरवी की तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली मसाले के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप पानी। ये 1 कप है, चले जी 1.5 कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ हम 4 से 5 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देंगे डंडल के साथ, इसको मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। कवर करके इसको 15 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह अरवी हमारी गल जाए। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अरवी को तकरीबन कवर करके पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अरवी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। तो मसाला भी हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस तरीके हाथों से क्रश करके इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। थोड़ा सा इसके साथ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अरवी मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें फिर कितना ज़बरदस्त अरवी मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए। बहुत ही मज़े का बनता है ये अरवी मसाला। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अरवी मसाला की। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह अरवी मसाला। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ढाबा स्टाइल में अरवी मसाला किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।